बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे भी ना हो और जूसी भी बने तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज जो करेले गोश्त हम बनाएंगे वो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा और जूसी भी होगा। तो जी फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 1.5 कप तकरीबन ऑयल का डाल लिया। और ये याद रहे, मेरे पास करेले जो हैं वो 1 किलो करेले हैं, जिसको मैंने काट के नमक लगा के शॉपर में डाल के धूप में रख दिया था। और 2 घंटों के बाद मैंने इसको अच्छे से मसल लिया। अगर आपने उसकी कड़वाहट दूर करने का तरीका देखना है तो मेरे चैनल की शॉर्ट वीडियो देखें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और ये जो है बिल्कुल भी उस तरीके से कड़वे नहीं रहते हैं। तो अब करेलों को जो है वो मैंने घी में डाल लिया फ्राई करने के लिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनका कलर चेंज करेंगे। जी, तो जैसे ही करेलों का कलर चेंज होता है ये तकरीबन फ्राई हो जाएंगे और हमने इसको थोड़ा सा बस जस्ट और फ्राई करना है। ये देखिए, आप इस शक्ल से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इतने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, इनको बिल्कुल ही खुश्क नहीं कर दिया और बस इसको जस्ट फ्राई किया। और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी। बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह करेले बनाएंगे तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सारे जो करेले मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ और फिर हम इसी ऑयल में जो है हमने अपना चिकन है मेरे पास तकरीबन ½ kg से ज़्यादा, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने इसके बहुत छोटे पीस किए हुए हैं और हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। ये तकरीबन मिक्स है। अगर आप चाहें तो इसको बड़े पीस रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि छोटे पीस पसंद है, मैंने इसके छोटे पीस करके ही इसके अंदर डाले हैं। तो अब इसको मैं अपने ख्याल करना है कि ये जो पैन है वो नॉन स्टिक नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आंच इसके नीचे होगी तो ये नीचे चिपक जाएगा। हल्की आंच करके इसके अंदर चिकन डालेंगे तो वो पैन के साथ नहीं चिपकता। ये देखिए, बिल्कुल जो अभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, एक तेज़पत्ता तोड़ के इसको शामिल कर दिया और ½ चम्मच जो है वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो इसके अंदर डालूंगी और इसको फ्राई करूँगी। जी, तो अब हमने इसको फ्राई करना है। चिकन का जो सारा पानी है वो खुश्क कर देना है। और अब इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन अदरक का 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अब ये समझिएगा कि जो लहसुन और अदरक है वो पैन के साथ चिपकना शुरू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप इसके अंदर टमाटर डालेंगे तो ये बिल्कुल सारा जो है ना वो पानी छोड़ेगा और बिल्कुल ज़बरदस्ती ग्रेवी तैयार हो जाएगी हमारी। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे और टमाटर को जो है ना वो अच्छे से मैश कर लेंगे। ये 4 से 5 अदद टमाटर मेरे पास थे। अगर आप वज़न में देखें तो ½ kg टमाटर हैं ये। अगर आप दही इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसके अंदर टमाटर ही डाले हैं, टमाटर से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी आती है और करवाहट भी पैदा नहीं होती। और 1 चम्मच जो है वो भर के सुरख मिर्च इसके अंदर शामिल कर दिया, 1 से 1.5 चम्मच। और फिर इसके अंदर शामिल कर दिया सूखा धनिया 1 चम्मच फुल भर के। और अब हम साथ में इसमें शामिल कर देंगे हल्दी ½ टीस्पून और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़ायका, या 1 चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर डालूँगी। और फिर हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। हम जो है अपने स्पाइसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक टमाटर जो है वो भी इसके अंदर बिल्कुल मैश हो जाएंगे अच्छे से। अब देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रेवी तैयार हुई है। हम इसको करेलों को जो जूसी भी बनाना चाहते हैं और इसको इसकी कड़वाहट भी नहीं इसके अंदर पैदा करना चाहते तो इसको इसी तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह जो है इसकी कड़वाहट भी नहीं आएगी और ये जूसी भी बनेंगे। और अब मैंने इसके अंदर प्याज जो है वो लास्ट में शामिल किया है। प्याज जो है वो मेरे पास तकरीबन 2 से 3 अदद थे, वो डाल दिए। जो करेले फ्राई करके रखे थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करने के बाद हम जो है ना इसको हल्की आंच पे, इतनी हल्की भी नहीं, मीडियम से कम, थोड़ा दम वाली से कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, उस पर जो है ना हम इसको कवर लगा के
2 سے 3 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ اور 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے اس کو، اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبز مرچیں۔ سبز مرچ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر کور لگا کے 2 سے 3 منٹ کے لیے پھر دم پہ رکھیں گے۔ اور اس طرح سے بہت ہی زبردستی جو ہے ہماری ریسپی تیار ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ میں فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر بھی کیجئے گا۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں لک وائز کریلے آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ کتنے سافٹ اور جوسی سے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اس کو 1 سے 2 منٹ ہم اور اسٹیم پہ رکھیں گے تو یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ لگیں گے۔ اب ہم اس میں ½ چمچ کے جتنا گرم مسالہ پاؤڈر اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کو کور لگا کے ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور جو ہمارے کریلے ہیں وہ بالکل ہو جائیں گے تیار اور بہت ہی زبردست بہت لذیذ ریسپی بن کے تیار ہوگی۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے پیارے سے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک وائز یہ دیکھو اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔